स्पीच राइटिंग, भाषण। स्पीच का मतलब है भाषण से है। जो स्पीच होती है ये फॉर्मल टॉक होती है, एक औपचारिक बातचीत होती है दैट ए पर्सन डिलीवर्स, और एक व्यक्ति देता है टू हिज ऑडियंस, अपने श्रोतागणों को, और उस स्पीच को देता है। एक फॉर्मल टॉक है जिसे कि एक व्यक्ति है जो उसके ऑडियंस है, श्रोता हैं, और उनको और देता है, जिसमें एड्रेसिंग द ऑडियंस, जो श्रोता हैं उनको संबोधित करता है। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कंक्लूजन शुड बी विथ ए सेंटेंस थैंकिंग द ऑडियंस। श्रोतागणों को धन्यवाद देते हुए आपको उस स्पीच का कंक्लूजन है वो निकालना है, और जिसे कि अपने शब्दों में लिखना है। स्पीच एक फॉर्मल टॉक है जिसे एक स्पीकर है, एक व्यक्ति ऑडियंस को देता है, वह उन्हें संबोधित करता है, और अंत में ऑडियंस को धन्यवाद देते हुए वह एक सेंटेंस में क्या है, कंक्लूजन उसे और शो करना चाहिए। आपको स्पीच है भाषण देते हुए, और आपको याद रखना है हु यू ऑडियंस इज, कि आपका श्रोता कौन है, ऑडियंस श्रोतागण कौन है, आप किसको संबोधित कर रहे हो, ओके। किस टॉपिक पर स्पीच दे रहे हो, मेन पॉइंट्स हैं, आपको किनको बोलना है, कौन से मेन पॉइंट्स हैं। और आपकी जो रिटन स्पीच है शुड नॉट कंसिस्ट और शुड कंसिस्ट स्मॉल सेंटेंसेस, कि आपकी स्पीच रिटन स्पीच में कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस होने चाहिए। इसके बाद है वैल्यू पॉइंट। वैल्यू पॉइंट्स में आपको ध्यान रखने योग्य पॉइंट्स हैं, ग्रीट योर ऑडियंस, जो श्रोतागण हैं उनको अभिवादन करो आप, गुड मॉर्निंग है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। इंट्रोड्यूस द टॉपिक यू आर स्पीकिंग ऑन, जिस टॉपिक पर आप बोलने जा रहे हो उस टॉपिक से इन ऑडियंस को क्या कराओ, आप परिचय कराओ। द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्पीच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है स्पीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ दिस पार्ट, और यह वह पार्ट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट विच डिसाइड्स द इम्पैक्ट ऑफ द स्पीच, जो भाषण है उसके प्रभाव है उसका निर्धारण करता है इंट्रोडक्शन पार्ट। डोंट गिव ए सेपरेट टाइटल फॉर द स्पीच, स्पीच के लिए अलग से शीर्षक मत दो आप, अर्थात है कि जो आप स्पीच जो लिखते हैं उसके लिए सेपरेट टाइटल नहीं होना चाहिए। टाइटल है, आप देख रहे हो कि सेपरेट टाइटल नहीं होना चाहिए, अलग से टाइटल नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम फॉर्मेट में आपको बता देंगे। कीप इन माइंड एज ऑलरेडी स्टेटेड द ओकेजन ऑफ द स्पीच एंड नेचर ऑफ द ऑडियंस। आपको ध्यान रखना है, एक तो नेचर ऑफ द ऑडियंस, जो सुनने वाले हैं उनका कैसा नेचर है और किस अवसर पर आप भाषण दे रहे हो, इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। जो द इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी वेरी लेंथी, जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, परिचय दे रहे हो, वो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए। मेन टॉपिक शुड बी टेकन अप एज क्विकली एज पॉसिबल, जो मेन टॉपिक है जिस पर आप स्पीच देने जा रहे हो और जहाँ तक संभव हो शीघ्र अतिशीघ्र है, और परिचय के इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद ही उसे बोलना चाहिए। आपको कॉन्क्रीट टर्म हैं उनका प्रयोग करना है।
ठोस शब्द हैं जिससे कि आप कॉन्क्रीट टर्म के कि जो ऑडियंस है आसानी से उन शब्दों को समझ सके, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। और टिंगिबल एग्जाम्पल्स का प्रयोग करना है, वास्तविक एग्जाम्पल्स हैं उनका प्रयोग करना है, रियल एग्जाम्पल्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट फ्रेजेज हैं उनको यूज में नहीं लेना है आपको, जैसे बी फाउंड आउट दैट है, बी डिस्कस्ड है, इन कंक्लूजन, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। यूज सिंपल एंड फैमिलियर लैंग्वेज, सिंपल और फैमिलियर परिचित लैंग्वेज है, सिंपल वर्ड्स हैं उनका प्रयोग करना है। द कंक्लूजन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ ए स्पीच। एक भाषण की सफलता में जो कंक्लूजन लास्ट में आप प्रस्तुत करते हो वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। गिव योर ऑन कंक्लूजन ऑन द टॉपिक, और जिस टॉपिक पर आप भाषण देने जा रहे हो और आप है कंक्लूजन है उसे अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। और स्पीच के अंत में आप थैंक यू का प्रयोग करें, धन्यवाद। और आप है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करें। एंड एंगेज योर ऑडियंस, और अपनी स्पीच में श्रोतागण हैं उनको शामिल करें। स्पीच जो फॉर्मेट है उसके बारे में बात करते हैं अपन। जैसे कोई भी स्पीच आप देने जा रहे हो, जैसे यहाँ पर ये स्पीच है, जैसे शीर्षक लिख दिया आपने कोविड-19 है, ये शीर्षक हो गया। इसके बाद है आप ऑडियंस हैं उनको संबोधित करना चाहिए आपने। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पर संबोधित किया है आपने, उनको शामिल भी किया है। और देखो यहाँ पर इंक्लूड किया है ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को क्या है प्रातः और आपको नमस्कार और शुभ प्रातःकाल आप सभी को, और प्रातःकालीन नमस्कार। अब देखो इसमें आपने ऑडियंस है उनको शामिल किया है। और इसके बाद में हम देखते हैं आप सभी को शुभ प्रभात। इसके बाद टुडे आई, आपने अपना परिचय कराया, देखो टुडे आई जीतेश। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि क्लास फ्रॉम 12th आर्ट्स है, से हो आप एम गोइंग टू डिलीवर, और स्पीच में भाषण देने जा रहा हूँ ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? कोविड-19 है। इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक ड्यूरिंग माई स्पीच, और मेरे भाषण के दौरान मैं कोई भी गलती करता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया आप मुझे क्षमा करें। देखो यहाँ पर तो आप इसमें लिखना है बॉडी ऑफ स्पीच, जो भाषण है उसकी विषय वस्तु के बारे में जो कोविड-19 से रिलेटेड। इसके बाद में आपको कंक्लूजन शो करना है, निष्कर्ष। इसके बाद में थैंक यू आ गया, आपको धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।